माय चैनल। आई एम मंजुला सिंह। आज आप सभी के सामने क्लास 10th एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम का 3rd चैप्टर लेकर के उपस्थित हूँ। सैल्यूटेशन टू द नेशन। राष्ट्र को प्रणाम, राष्ट्र को सलाम। क्योंकि देखिए यहाँ सैल्यूटेशन मीन्स सलाम या प्रणाम और नेशन राष्ट्र। स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह वॉज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ने में व्यस्त था। यहाँ जो बायोग्राफी है वो जीवनी, जो व्यक्ति अपने लिए स्वयं लिखता है वो आत्मकथा होती है, और यदि व्यक्ति किसी और दूसरे के जीवन वृत्तांत के बारे में लिखता है वह क्या होता है, जीवनी होती है। तो यहाँ पर जीवनी, जो लेनिन की जीवनी है वो भगत सिंह क्या थे, पढ़ने में व्यस्त थे। इनफैक्ट वास्तव में ही हैड जस्ट रीड अ फ्यू पेजेस। वास्तव में भी उनने कुछ पेज ही पढ़े थे, पृष्ठ ही पढ़े थे। व्हेन द डोर ऑफ द डजन ओपन एंड लेट इन अ जेल ऑफिसर। कि काल कोठरी, देखिए डजन क्या होता है, काल कोठरी होती है। कि काल कोठरी का द्वार खुला और एक जेल अधिकारी अंदर आया। सरदार जी, प्लीज बी रेडी, वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी आउट द एक्सक्यूशन, सेड द ऑफिसर। सरदार जी कृपया तैयार हो जाइए, हमें फांसी के आदेश को क्रियान्वयन करने की आज्ञा हुई है। अधिकारी बोला। एक्सक्यूशन मीन्स क्या है, फांसी। भगत सिंह वॉज रेडी, भगत सिंह वॉज रीडिंग द बुक। ही टोल्ड द ऑफिसर without raising his eyes from the book, wait, one revolutionary is meeting another revolutionary. भगत सिंह पुस्तक पढ़ रहे थे और उन्होंने बिना आंख उठाए, पुस्तक से बिना आंख उठाए अधिकारी से बोला, इंतजार करो, एक इनकलाबी दूसरे इनकलाबी से मिल रहा है। The officer was stunned by the tone of Bhagat Singh वॉइस एंड stood still. अधिकारी भगत सिंह की आवाज़ की उग्रता से स्तब्ध रह गया और वह चुपचाप खड़ा रहा। भगत सिंह रिज्यूम रीडिंग द बुक। भगत सिंह ने पुस्तक पढ़ना फिर से शुरू किया। All of a sudden he hurled the book in the air, stood forth and said, "Let's go." भगत सिंह ने पुस्तक पढ़ना फिर से शुरू किया। अचानक, ऑल ऑफ सडन, अचानक हवा में उन्होंने पुस्तक उछाली, खड़े हुए और कहा, लेट्स गो, आओ चले। राजगुरु एंड सुखदेव आल्सो कम आउट। राजगुरु एंड सुखदेव आल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल। राजगुरु और सुखदेव भी अपनी कोठरियों से बाहर आए। दे हैड रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, वियर द कैप एंड गेट हैंडकफ्ड। उन्होंने अपने चेहरे को ढकने, टोपी पहनने, हथकड़ी पहनने से इनकार कर दिया। अ ह्यूज क्राउड हैड, जस्ट मिनट, ये लाइन मिस हो गई। द 3 revolutionaries walked along singing a patriotic song in a jovial mood and were followed by the jail officer on all sides. तीनों इनकलाबी अत्यंत प्रसन्नता के मूड में देशभक्ति, पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति के गीत गाते हुए, जोवियल मूड जो होता है वो आनंदित होता है, बहुत प्रसन्न मूड जो होता है, फॉलोड बाय द जेल ऑफिसर ऑन ऑल साइड। गीत गाते गाते साथ चल रहे थे, उसके पीछे सब तरह से जेल के अधिकारी चल रहे थे। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमेनेजेबल। और जो क्राउड थी, भीड़, अनियंत्रित हो, नहीं, एक लाइन फिर मिस हुई। अ ह्यूज क्राउड हैड असेंबल्ड एट द गेट कंसिस्टिंग ऑफ फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स, द पब्लिक एंड द मेंबर ऑफ भगत सिंह फैमिली। अ ह्यूज क्राउड, एक बहुत विशालकाय जो भीड़ थी वो इकट्ठी हो गई थी। गेट पर परिवार के सदस्यों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। फोटोग्राफर्स, जिसमें फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स, द पब्लिक, जनता और भगत सिंह के परिवार के सदस्यों की भीड़
थी, एकत्रित हो गई थी जेल के दरवाजे पर। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल, और भीड़ क्या हो रही थी, अनियंत्रित होती जा रही थी। लाउड स्लोगन वर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल, और जो जेल के बाहर और भीतर, इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर और बाहर तेजी से नारे लगाए जा रहे थे। भगत सिंह फादर सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह रियलाइज, महसूस किया दैट द पुलिस माइट फायर एट और लाठीचार्ज द पीपल एनी मोमेंट एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई, कि पुलिस कभी भी लोगों पर लाठीचार्ज कर सकती है या गोली मार सकती है, गोली चला सकती है, और कई निर्दोष लोग मारे जाएंगे। ही आस्क्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लेट अस गो, हम यहाँ से चले जाएं, लेस्ट सम मिसफॉर्चून शुड befall द हार्मलेस इनोसेंट पीपल, अन्यथा निर्दोष किसी को हानि न पहुंचाने वाले लोगों पर कुछ दुर्भाग्य बरस सकता है। भगत सिंह's mother was reluctant to leave the Bhagat Singh's mother was reluctant to leave the place, but she had to give in to her husband प्रिया। भगत सिंह की माँ वहाँ जाने की इच्छुक ना थी, वहाँ से जाने की इच्छा नहीं कर रही थी, परंतु उसे पति के तर्क को स्वीकार करना पड़ा। सरदार किशन सिंह managed to drive away the crowd a little further from the gate to avoid some untoward incident and started delivering a speech to divert their mind from the gallows। सरदार किशन सिंह ने किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को टालने के लिए भीड़ को द्वार से थोड़ा दूर करने में सफलता पाई, और तथा लोगों का ध्यान फांसी से हटाने के लिए डिलीवरिंग अ स्पीच, भाषण देना शुरू कर दिया। नेक्स्ट लाइन, द वेंडर प्रोसीडेड टुवर्ड द प्लेटफॉर्म विद द 3 वायलेंट रेवोल्यूशनरीज। अब क्या हुआ, पहरेदार तीनों बहादुर इनकलाबियों के साथ प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ा। द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर वॉज सरप्राइज एंड टेरिफाइड टू सी दैट द कन्विक्ट वॉज नॉट सैकर्ड। लाहौर का डिप्टी कमिश्नर यह देखकर आश्चर्यचकित व भयभीत था कि किसी भी दंडित व्यक्ति ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। भगत सिंह रीड द फियर इन हिज आइज एंड सैड, भगत सिंह ने उसकी आंखों में भय को पढ़ लिया और बोला, वेल, अच्छा मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप देख सकते हो, हाउ इंडियन रिवोल्यूशनरीज कैन एम्बेरेस दैट विथ प्लेजर फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल, कि भारतीय इनकलाबी किस तरह अपने उच्च आदर्शों की खातिर मृत्यु का कितने आनंद के साथ में आलिंगन चुंबन कर सकते हैं। भगत सिंह अलॉन्ग विद सुखदेव एंड राजगुरु, भगत सिंह बीच में खड़े हुए थे, उनके बाएं और सुखदेव दाहिने ओर थे। स्टेयर ऑफ द प्लेटफॉर्म स्टेडली एंड स्टूड बोल्डली, नहीं, अभी एक लाइन, भगत सिंह अलॉन्ग विद सुखदेव, भगत सिंह साथ में सुखदेव और राजगुरु क्लिम्ड द स्टेयर, जिनों को चढ़े प्लेटफॉर्म पर, स्टेडली एंड स्टूड बोल्डली, निर्भीकता के साथ खड़े हो गए। भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर, और भगत सिंह बीच में खड़े हुए, विद सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट हैंड, और उनके बाई ओर सुखदेव, एंड राजगुरु ऑन हिज राइट, और राजगुरु दाहिने ओर थे। They raised the slogan, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, in a loud, clear and distinct voice, pulled the hangsman rope, kissed it and put it round their necks। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दा के नारे से जोर से, स्पष्ट व विशिष्ट अंदाज में लगाए, फांसी के फंदे को चूमा और अपने गले में
लपेट लिया, डाल लिया। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, भगत सिंह ने फांसी लगाने वाले से कहा, नाउ यू मे सेट इट राइट इफ यू प्लीज। फांसी अब तुम इसे ठीक से लगा सकते हो यदि तुम चाहो। द हैंगमैन, हु मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ मैन, was moved to the core of his heart। हैंगमैन मतलब जल्लाद, जो कि बहुत कठोर हृदय रहा होगा, उसका दिल भी, हिज हार्ट कोर, उसका दिल भी पिघल उठा। ही सेट द रोप, उसने रस्सी को उस महान, नोबल एंड ब्रेव, महान और बहादुर वीर नौजवान के गले में सेट किया। उसकी आंखों में निरंतर टीयर, आंसू बह रहे थे, वेलिंग इन हिज आइज, एंड टर्न द स्पिंडल, और फिर चाबी घुमा दी। द बोर्ड फेल एंड द थ्री रिवोल्यूशनरीज ऑफर्ड देयर homage to their motherland with their lives at 7:33 in the evening। बोर्ड गिर गया और तीनों इनकलाबियों ने अपनी मातृभूमि को अपने जीवन के बलिदान द्वारा शाम 7:33 पर आहुति दे दी। सरदार किशन सिंह was on the verge of losing his nerve। सरदार किशन सिंह was on the verge of losing his nerve। सरदार किशन सिंह ने अपना धैर्य खोने के कगार पे थे, नर्व। He continued delivering his speech in a delirious manner। उन्होंने अब प्रलापी की तरह अपना भाषण जारी रखा जब तक कि when the milkman ran towards them and gave the dreaded news that the execution was over। जब तक कि दूध वाला उनकी ओर दौड़कर नहीं आया और उन्हें वह भयानक समाचार दिया कि फांसी दी जा चुकी है। सरदार किशन सिंह अनाउंस टू द क्राउड, सरदार किशन सिंह ने भीड़ को अनाउंस किया, घोषित किया, भगत सिंह हैज़ बीन एक्सिक्यूटेड, भगत सिंह को फांसी दी जा चुकी है। आई एम गोइंग टू फैच हिज बॉडी, मैं उसका मृत शरीर लेने जा रहा हूँ। नन ऑफ यू शुड बज फ्रॉम हियर, कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। आई डोंट विश दैट, मैं नहीं चाहता कि इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह, मैं यह नहीं, देखिए कुछ भगत सिंह को फांसी दी जा चुकी थी और कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। मैं नहीं चाहता कि भगत सिंह के मृत शरीर के साथ टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह, आई शैल हैव टू टेक अवे मैनी मोर, कई और लाशें, कई और लोगों को लेके आऊँ। सरदार किशन सिंह वेंट अहेड विथ अ हैवी हार्ट with a few people and knocked at the gate। सरदार किशन सिंह कुछ लोगों के साथ भारी दिल लिए आगे गए। जेल का द्वार, द गेट ऑफ द जेल वॉज नॉट ओपन, नहीं खुला। कंटिन्यूस नॉकिंग वेंट अनहीडेड, निरंतर खटखटाने पर भी ध्यान नहीं दिया गया। द पुलिस ऑफिसर वर हर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट, कोई पुलिस ऑफिसर बहुत तेजी से हंसने में लगे हुए थे गेट के अंदर। समवन कैम, कोई आया, कैम एंड विस्परड, फुसफुसाया, इन्फॉर्मिंग दैम, और सूचित किया दैट द बॉडीज हैड बीन टेक्स अवे थ्रू अनदर गेट, कि मृत शरीर दूसरे दरवाजे से ले जाए जा चुके हैं। द ब्रिटिश वर बेंट अपॉन देयर ट्रेचरस वे, अंग्रेज अपना विश्वासघाती काम करने पर तुले थे। ट्रेचरस वे, द बॉडीज ऑफ द वायलेंट लीडर्स वर mercilessly chopped off, filled in the sacks and carried away the bank of the river Satluj at Firozpur through a back gate। देखिए बहुत ही भावात्मक यहाँ पर बातें हैं। उन बहादुर नेताओं के शरीर को निर्दय तरीके से चौप टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उन्होंने बोरे में भरकर फिरोजपुर से सतलज नदी, कौन सी नदी, सतलज नदी पर
पिछले दरवाजे से ले जाया गया। द लास्ट राइट वर टू बी परफॉर्म बाय अ सिख ग्रंथ एंड अ हिंदू पंडित। अंतिम संस्कार सिख ग्रंथियों व एक हिंदू पंडित द्वारा किया जाना था। The Sikh contents, the part of the bodies were taken off the truck. अब सिख बोरों को जिसमें शरीर के टुकड़े थे वर टेकन ऑफ द ट्रक, ट्रक के द्वारा ले जाया गया। केरोसिन, केरोसिन वॉज स्पिल्ड, उसके ऊपर केरोसिन डाल दिया गया, घासलेट छिड़क कर, एंड सेट अ ब्लेज इन द मोस्ट क्रूअल एंड हार्टलेस मैनर, अत्यंत निर्दयी और हृदयहीन तरीके से आग लगा दी। When the news reached the neighboring village, आसपास के गांव में जब यह खबर पहुंची, the people flocked to the sacred spot carrying torches with them, तो लोग उस पवित्र स्थान पर टॉर्चे लेकर के दौड़ पड़े। The English officer saw the approaching crowd and threw away the half-burnt shred of the bodies into द रिवर वाटर। अंग्रेज अधिकारियों ने भीड़ को आते हुए देखा तो उन्होंने आधी जली हुई लाश के टुकड़ों का हाफ बर्न स्ट्रेट ऑफ द बॉडीज नदी के पानी में फेंक दिए। सैट इन ट्रक एंड स्पेड अवे टू सेव देयर लाइफ, ट्रक में बैठे अपनी जान बचाकर भाग गए। द हम्बल विलेजर, बेचारे गांव वाले, gathered the shred of half-burnt bodies from the river and performed the last rite with full devotion and love. बेचारे गांव वालों ने आधी रात आधी जली लाश के टुकड़े नदी में इकट्ठे किए और पूरे भक्ति भाव से परफॉर्म द लास्ट राइट, उनका अंतिम संस्कार फुल डिवोशन, पूरे समर्पण और प्यार के साथ में किया। इन दिस वे the great martyr Bhagat Singh happily embraced that to liberate his motherland. In this way, इस प्रकार महान शहीद भगत सिंह ने खुशी खुशी हैप्पीली एम्ब्रेस, गले लगा दिया दैट, मौत को, टू लिबरेट हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए, एंड बिकेम इमोर्टल, और वह अमर हो गए इन द हार्ट ऑफ इंडियंस, भारतीयों के दिलों में अमर हो गए। ही वॉज 24, वो सिर्फ कितने साल के थे? 24 साल के, 24। फांसी के वक्त उनकी उम्र 24 थी। ही वॉज एक्सिक्यूटेड, जब उनको फांसी हुई थी। ही बिकेम लीजेंडरी हीरो फॉर द मासेस, वे लोगों के लिए एक पौराणिक नायक हो गए। इन्यूमरेबल सॉन्ग्स वर कंपोज अबाउट हिम, उनके बारे में असंख्य गीत रचे गए। एंड द यूथ, और नौजवानों थ्रू आउट द कंट्री मेड हिम देयर आइडियल, और पूरे देश में नौजवानों के लिए आदर्श हो गए। ही बिकेम अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, वे बहादुरी के प्रतीक बने, सिंबल, बहादुरी के प्रतीक बने। एंड इंस्पायर्ड, और प्रेरणा स्रोत बन गए द पीपल टू फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। भगत सिंह इज जस्टली रिमेंबर एज शहीद आजम, भगत सिंह को उनके उत्कृष्ट बलिदान के लिए शहीद आजम के नाम से याद किया जाए। बाय हिज ग्रेटफुल कंट्रीमैन फॉर मेकिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस, जो उत्कृष्ट बलिदान दिया। ही इन्फ्यूज्ड लाइफ इनटू द यूथ, उन्होंने एंड बिकेम देयर हीरो। ही इन्फ्यूज्ड, उन्होंने नौजवानों में जिंदगी भर दी, उनके नायक बन गए। इट हैज़ इंक्रीज अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड, आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमारी शक्ति को भगत सिंह और उसके साथियों ने के बलिदान ने बल प्रदान किया। सैड महात्मा गांधी ने कहा, उनका शानदार जो जीवन था, इंक्रीज एंड उनका शानदार साहस और बलिदान भारत के नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। Their magnificent courage and sacrifice has an inspiration to the youth of India, प्रेरणा स्रोत बन गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सैड पंडित जवाहरलाल नेहरू, द then president of Indian National Congress, in his tribute, these violent young men died so that India may live.
पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट, ने कहा, ये वीर नौजवान मर गए ताकि सो दैट इंडिया में भारत जीवित रह सके। अबाउट द पोएम, अबाउट द लेसन। एट द एज ऑफ 24 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। स्माइलिंग जस्ट बिफोर ही वॉज गोइंग टू बी हैंग्ड, फांसी पर लटकाए जाने से ठीक पहले। डू यू नो हु ही वॉज, क्या तुम जानते हो वह कौन था? ही वॉज नन अदर देन शहीद आजम, वो शहीद आजम भगत सिंह था। भगत सिंह, his last wish was to be born again and serve the motherland. दोबारा जन्म लेकर मातृभूमि की सेवा करना उनकी अंतिम इच्छा थी। I hope you understand this lesson. Thanks all of you. Till then, take care. Bye.